नमस्कार। गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, हमारे ग्रहों की स्थिति और चाल ही हमारे दिन को अच्छा या बुरा बनाती है। और अगर हम जान जाएं कि कैसे रहेगी हमारे तारों की चाल, तो हम बना सकते हैं हमारे दिन को सफल और बेहतर। हम लेकर आते हैं आपके रोजमर्रा के तारों के हाल और बात करते हैं आपके आने वाले पलों की। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जानें कि आप क्या कुछ करें अपने आने वाले दिन को बेहतरीन और यादगार बनाने के लिए। साथ ही हम बात करेंगे आपकी परेशानियों से बचने की कुछ आसान से टिप्स और उपाय पावर मंत्रा के साथ आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसी होगी आपके ग्रहों की चाल, कैसे बनाना है आपको आज के दिन को बेहतरीन, ये जानने और बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने के कुछ बेहतरीन उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा, या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले जानते हैं आपके सितारों का हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए और आज आपको क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ जानेंगे एक पावर मंत्र। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके एक्टिव होने का दिन है। अगर आप हल्की सी भी कोशिश अगर आज करेंगे तो किस्मत आपके पक्ष में हो सकती है। पराक्रम में वृद्धि होगी, इनकम आपकी इच्छा अनुसार बढ़ेगी। ये ध्यान रखें कि कुछ काम जरूर होते होते आज अटक सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है। नौकरी धंधा अनुकूल रहेगा। आपके मन में आते अजीब से विचार आज आपको फायदा कम और नुकसान ज़्यादा दे सकते हैं, तो मन में जो भी नकारात्मक विचार हैं उनको आज दूर रखिए। आज के दिन की सफलता के लिए हल्दी का तिलक लगाकर यदि दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन शुभ और फायदा देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा और बिजनेस वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए पूरा दिन अच्छा है। आज आपकी मेहनत आपको आगे चलकर बहुत लाभ, सम्मान और नौकरी में प्रमोशन भी दिला सकती है। जो हमारे अविवाहित दर्शक हैं उनके लिए विवाह प्रस्ताव मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं। ध्यान रखें, आज अकारण की चर्चा और कानाफूसी से अपने आप को दूर रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर दिन की शुरुआत करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन पैसा, परिवार और किस्मत तीनों का सुख देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा जो दर्शक हैं उनके लिए श्रेष्ठ यानी अच्छा समय शुरू हो चुका है। व्यापारियों को लाभ मिलेगा, सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। पैसों से जुड़े मामलों में सोच समझकर फैसला लें। देनदार आपको धोखा दे सकते हैं। आज कोई भी गलतफहमी नहीं पाले और किसी भी कार्य को करने के लिए शॉर्टकट यूज नहीं करना है आपको। आज के दिन की सफलता के लिए गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। तो दोस्तों, ये छोटे से टिप्स हैं, इन्हें अपनाइए तो आपका दिन बेहतरीन बनेगा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अजमेर से हैं। कमलेश जी हैं, अपने बेटे दीपक के बारे में जानना चाहते हैं, जिनकी जन्म तारीख है 24/11/88 और जन्म समय है 2:42 दिन में और जन्म स्थान उनका अजमेर ही है। हम जानते हैं उनसे कि क्या सवाल है उनका। कमलेश जी, स्वागत है आपका, आप बताएं क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी नमस्कार पंडित जी। नमस्ते पंडित, मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है, इसकी गवर्नमेंट जॉब और शादी के लिए पूछना है। ये इंटरव्यू तक दिया था सर, अभी तक इसकी लगी नहीं है, तो इंटरव्यू में भी रुकावट आ रही है। जी पंडित जी। देखिए कमलेश जी, वैसे अगर देखा जाए तो आपके जो बच्चे की जो जन्म कुंडली है वो बहुत अच्छी है। चंद्र गुरु का गज केसरी योग इसकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। सूर्य बुध बुध आदित्य योग इसकी जन्म कुंडली के बना हुआ है। गज केसरी योग जिंदगी में सफलतम व्यक्ति बनाता है और भाग्य स्थान में सूर्य बुध बुध आदित्य योग
ऊंचाइयों तक ले जाता है, सफलता प्रदान करता है, मेहनत के साथ भाग्य की शक्ति भी प्रदान कर सकता है। मांगलिक कुंडली है बच्चे की, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, राहु की महादशा में से बच्चा गुजर रहा है। और राहु की महादशा, राहु का काम यही है कि अड़चन लेके आना, कोई भी काम सीधा नहीं करवाता है। जो आज मिलना चाहिए वो 4 दिन बाद मिलता है। लेकिन सितंबर 2014 के पश्चात में इस बच्चे का भविष्य भाग्य दोनों ही बदल रहे हैं। सन 2015 में सरकारी नौकरी निश्चित तौर पे मिलेगी, विवाह का योग भी सन 2015 में बनेगा। लेकिन राहु की शांति के लिए आपको इस बच्चे को एक 5.25 रत्ती का गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर चांदी में सीधे हाथ में रविवार के दिन धारण कराना है। पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो इस बच्चे को बोलिए कि हर रविवार को भैरव जी के दर्शन करें। उड़द के दाल के बने हुए पकवान जैसे कंगन वगैरह हुआ, दाल की कचौरी, उस पर दही इमरती, ये अगर रविवार कम से कम 11 रविवार भैरव जी महाराज के दर्शन करता है और भोग अर्पण करता है तो निश्चित तौर पर जो राहु की जो नेगेटिविटी है वो उससे इसको मुक्ति मिलेगी। कमलेश जी, ये तो आपने जाना अपने बेटे के भविष्य के बारे में और किस तरह से उनके आने वाले भविष्य को आप और उज्जवल बना सकते हैं। पंडित जी आगे बढ़ेंगे। एक और कॉलर है हमारे, अशोक जी हैं, टोंक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनकी जन्म तारीख है 25/11/76, लेकिन उन्हें अपना जन्म समय नहीं पता है। हम उनसे बात करते हैं, क्या सवाल उनका। अशोक जी स्वागत है आपका, आप अपना सवाल बताएं। सवाल ये है मैडम, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रहा, प्रयास भी बहुत करते हैं, असफलता मिलती है, क्या कारण है सर? जी जी देखिए अशोक जी, आपकी जन्म कुंडली वैसे आपका समय नहीं है, समय होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन कहीं ना कहीं जो बुध आपकी जन्म कुंडली में है, भगवान गणेश जी महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर थोड़ा सा कम है। शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी का आशीर्वाद यदि आप चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको एक 3.25 या 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न आता है, एमरल्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सबसे छोटी फिंगर में सीधे हाथ में सोने में उसको धारण करें। निश्चित तौर पर मेहनत के साथ भाग्य की बहुत आवश्यकता होती है, और यदि आप चाहते हो कि आपके भाग्य का आपको पूर्ण सुख मिले तो आपको पन्ना रत्न धारण करना, उसके साथ साथ में नियमित रूप से गौ सेवा करनी है। पास में यदि गौशाला हो तो गायों को पास में जाएं, उनको गुड़ खिलाएं, रोटी खिलाएं, साथ में प्रार्थना करें कि मेरे कार्य क्षेत्र में, मेरी नौकरी के क्षेत्र में जो रुकावट आ रही है उस रुकावट से मेरे को मुक्ति मिले। उसके साथ साथ में 2-3 चीज़ें आपको और करनी है। 2 रोटी दही में चूर के शक्कर मिलाकर आपको प्रतिदिन कम से कम 21 दिन लगातार आपको कुत्ते को रोटी खिलानी है। तीसरी चीज़ यह है कि आपको नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी, सरसों का तेल का दीपक जला के। सन 2015 में आपकी नौकरी के योग पूरे बनते हैं। तो अशोक जी, ये तो आपने जाना कि किस तरीके से अगर आप बुध जो है आपकी राशि में, अगर उसको सही वक्त रहते सही करें तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। पंडित जी आगे बढ़ेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, ऋचा है बीकानेर से। उनका जन्म तारीख है 16/3/82 और 4:45 सुबह का उनका जन्म समय है, और बीकानेर ही उनका जन्म स्थान है। जी ऋचा जी स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप बताएं क्या जानना चाहती हैं। हाँ जी, मैं एक डिवोर्सी हूँ। मैं अपने आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ और मैं पीजी के लिए ट्राई कर रही हूँ, डॉक्टर हूँ, तो आगे मेरा पीजी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? जी जी पंडित जी। ऐसा है बेटा ऋचा, वैसे चूंकि आपके दाम्पत्य घर का मालिक जो है चंद्रमा, वो नीच का, इसलिए दाम्पत्य सुख में कमी होती है। और उसके साथ साथ में शनि मंगल की युति भाग्य स्थान में आपके एक साथ में बैठी। शनि मंगल दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। शनि मंगल अगर एक साथ हो जाए तो 2 पॉजिटिव एनर्जी को यदि एक जगह आप बैठा दोगे तो क्या होगा, वो एटम बम बन जाता है। तो यदि आप पूर्ण सुख चाहते हैं जिंदगी में, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पूर्ण दाम्पत्य सुख, कैरियर का सुख, सबसे पहला काम तो ये करना है कि किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल की शांति करवाइए। खेजड़ी के पेड़ के दंड के साथ ये पूजा होती है। उसके साथ में चूंकि आपका बोलते नाम से आपको शनि की 7.5 चल रही है, नवंबर 2014 में ये समय आपका खत्म होगा, लेकिन निश्चित तौर पर आपका पीजी में सिलेक्शन होगा। नवंबर 2014 के बाद में जो भी रिजल्ट आता है पीजी का, उसमें आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। पर उससे पहले आपको इस शनि मंगल की शांति करवानी है। और चूंकि चंद्रमा नीच का है, इसलिए शाम के समय सूर्यास्त के बाद में दूध दही का सेवन, सफ़ेद चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना। पास में यदि कहीं शंकर भगवान का मंदिर हो तो सोमवार को भगवान शंकर भोलेनाथ का अभिषेक करिए, कभी दूध से, कभी गन्ने के रस से। इस तरीके से आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पर चंद्रमा की जो नेगेटिविटी है वो खत्म होती है। और उसके साथ में एक यदि आप डायमंड
जिसका वेट हो 46 सेंट, मिनिमम 46 सेंट, उससे आप कितना भी हो सकता है, 46 सेंट का डायमंड वाइट गोल्ड में रिंग फिंगर अनामिका में शुक्रवार के दिन सीधे हाथ में धारण करें तो भाग्य भी आपका साथ देगा, कैरियर का सुख भी मिलेगा, दाम्पत्य सुख भी मिलेगा। तो ऋचा, ये तो आपने जाना अपने आने वाले भविष्य के बारे में। तो पंडित जी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे जो बाकी राशियां हैं उनके बारे में कि क्या कुछ खास आज का दिन लेकर आया है उनके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन थोड़ा सा अनिश्चितताओं से भरा रह सकता है। कह नहीं सकते कि कब क्या हो, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी, जो भी होगा आपके फेवर में होगा। धन लाभ होने की उम्मीद है, पैसा तो आएगा ही, काम की बात भी होगी। खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान दें, कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। आज आप जितने ज़्यादा चिंतन में पड़ेंगे उतनी ही भ्रम की स्थिति बनती जाएगी, तो आज ज़्यादा सोच विचार आपको नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत करें, दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए दिन अच्छा रहेगा। आज आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसका फल भी निश्चित तौर पे मिलेगा। ध्यान रखें, चिंता और चिंतन दोनों में अंतर आज आपको समझना चाहिए। व्यापार में लाभ होगा, जॉब अच्छा चलेगा, आपकी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। किसी भी चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। मेहनत करें तो आज आपको फायदा होगा। ध्यान रखें कि अपने कॉन्फिडेंस का जो स्तर है, उसका जो ध्यान है, वो आपको खुद को रखना होगा। नौकरी पेशा जो दर्शक हैं उनके लिए दिन ठीक है। दफ्तर में मान सम्मान मिलेगा। पैसे कमाने के नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। पैसों के उलझे मामलों को कल पर टालने की जरूरत नहीं है, उन्हें आज ही सुलझाने की कोशिश करें। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना खिलाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, ये तो आपने जाना कि क्या कुछ करना है आपको आज के दिन को बेहतरीन बनाने के लिए और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। पंडित जी आगे बढ़ने से पहले हमारे एक और कॉलर है हमारे साथ, राजेश जी हैं सीकर से, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 28/1/88 28/1/88 और जो समय है वो है 3:15 दिन का और नीम का थाना जो है इनका जन्म स्थान है। राजेश जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप बताएं क्या जानना चाहते हैं। सर, एक तो मेरे को सरकारी जॉब के लिए पूछना था कि मेरी सरकारी जॉब है या नहीं है जी। और एक मेरे को ये पूछना था, मैंने थोड़े दिनों पहले लव मैरिज की थी लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई, तो वो मतलब वो मेरी शादी टूटेगी या फिर बची रहेगी? जी जी पंडित जी, ऐसा है बेटा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर इस वक्त राहु की महादशा चल रही है और राहु और गुरु का चंडाल योग आपके कर्म क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में बैठा हुआ है, वो भी कालसर्प दोष बनाते हुए। तो जब यदि कालसर्प दोष जन्म कुंडली में बन जाता है, वो भी चंडाल योग बनाते हुए बन जाता है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भाग्य में रुकावट पैदा कर देता है। जहाँ तक आपके विवाह सुख की बात है तो ये थोड़े से समय की और बात है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी डिवोर्स की स्टेज पे नहीं जाना चाहिए, इस साल वेट करिए। सबसे पहला काम, इस कालसर्प दोष की पूजा करवाइए। उज्जैन जाके किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में, जहाँ ज्योतिर्लिंग हो वहाँ इस पूजा का विधान बताया गया, तो कालसर्प दोष की पूजा करवाइए। और जो 2015 की जो शुरुआत होगी उसमें आपका दाम्पत्य सुख भी वापस आपको प्राप्त होगा, उसके साथ साथ में नौकरी भी प्राप्त होगी। एक 5.25 रत्ती का जो गोमेद रत्न आता है उसको आपको मध्यमा उंगली के अंदर धारण करना है, वो भी सीधे हाथ में चांदी के अंदर। रविवार के दिन नियमित रूप से रविवार को भैरव जी महाराज के दर्शन करें, उड़द की दाल के बने पकवान चढ़ाएं, तो आपकी सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। तो राजेश जी, ये तो आपने जाने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपकी समस्याओं से आपको निजात दिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात थी हमारे व्यूअर्स की, हमारे कॉलर्स की। आगे हम बात करेंगे कि क्या कुछ खास है बाकी राशि के जातकों के बारे में और साथ ही पावर मंत्रा के बारे में भी। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाना है आपको अपने दिन को बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में, क्या कुछ खास है आज उनके लिए। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपनी मायूसी छोड़ देनी है। कई स्थितियों में परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके फेवर में होंगी, पक्ष में होंगी।
और आपके लिए कई अवसर आज बनने जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी, व्यापार के लिए समय अच्छा है। कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। भ्रम, अनिश्चितता और बेचैनी की स्थिति में आज अपने आप को नहीं उलझाना है। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान करें। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा है। अटके हुए काम पूरे होंगे, नए काम की शुरुआत हो सकती है, धन लाभ होने के पूरे योग बन रहे हैं। घर परिवार की स्थिति में सुधार आना आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता रहेगी। ध्यान रखें अपनी कोई पुरानी आदतों को, या अगर कोई नशा करने की आदत है तो उसे आज नियंत्रण में रखने की कोशिश करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ दे और परिक्रमा करके दिन की शुरुआत करें। दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है यह संकोच खत्म होगा और आप तय किए काम पर जुट जाएं तो निश्चित तौर पर सफलता आज आपके कदमों में होगी। आज आप जितना सोचेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आपके उतने ही काम बनेंगे। निवेश में आज आपको सोच समझ कर करना है। स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखना है। मन को खुला रखें, किसी तरह की जिद ज्यादा नहीं करनी। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान करें। दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो ये तो जाना आपने कि क्या करें आज के दिन को बेहतरीन बनाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बाकी सभी राशियों की, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। पंडित जी अशोक जी हैं फलौदी से, जिनकी जन्म तारीख है 4/12/73 और 9 बजे रात का उनका जन्म समय है और फलौदी ही उनका जन्म स्थान है। अशोक जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप बताएं आपकी क्या समस्या है और क्या जानना चाहते हैं। मैडम, मैं काम जो करता हूँ, कोई भी एलआईसी का काम करता हूँ, मैं जो इनकम होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। करता हूँ मेहनत, करना क्या होता है, कुछ हो जाता है और घर में भी शांति नहीं है। जी जी पंडित जी। देखिए अशोक जी, सबसे बड़ी समस्या है कि आपका जो भाग्येश है, लक हाउस, भाग्य स्थान का जो स्वामी है गुरु, वो नीच का होकर आपके दाम्पत्य घर में बैठ गया, पत्नी के भाव में बैठ गया और वहां पे भी शुक्र के साथ में बैठ गया। तो जब भाग्य का यदि सुख नहीं हो तो सफलता कैसे प्राप्त हो? तो सबसे बड़ी समस्या है आपका भाग्येश का नीच का होना और दाम्पत्य घर में जाके बैठना, साथ में शुक्र का बैठना, अर्थात कभी तो आपके घर में बहुत सुख शांति रहे और कभी कभी ऐसा वैचारिक मतभेद हो जाएगी, एक दूसरे पे लाठी उठाने की नौबत आ जाए। तो ये गुरु और शुक्र की युति करवाती है। तो गुरु को ठीक करने के लिए हर गुरुवार के दिन यदि आप बृहस्पति का मंदिर हो वहाँ पे दर्शन करें, और अगर बृहस्पति का मंदिर नहीं भी हो तो केले के वृक्ष की आपको पूजा करनी है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का आपको नियमित रूप से जाप करना है। गाय को नियमित रूप से पालक खिलाना है, चारा नहीं, पालक खिलाना है। यदि आप पालक खिलाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी ये भाग्य से संबंधित सभी रुकावटें दूर होंगी। घर के अंदर हनुमान जी महाराज की तस्वीर रखें, उनके सामने सरसों के तेल का दीपक लगाएं। नियमित रूप से घर के अंदर जो आप पोछा लगाते हैं पानी का, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के पोछा लगाएं तो घर में जितनी भी नेगेटिविटी वो दूर होगी। शाम के समय घर में कपूर आरती करें, निश्चित तौर पर आपके घर में सुख शांति भी होगी और साथ साथ में आपका भविष्य भी उज्ज्वल होगा। तो अशोक जी, ये तो आपने जाना अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए बहुत ही बेहतरीन लेकिन बहुत ही आसान से उपाय। तो पंडित जी आगे बढ़ेंगे, और ये तो थी कॉलेज की बात, और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास आज का दिन लाया है मकर, कुंभ और मीन आपके लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के लिए आपका दिन अच्छा है। धन लाभ हो सकता है। कोई बड़ा निर्णय आज आपको सोच समझ कर लेना। व्यापार में फायदा होगा। अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। आज आपको अपना व्यवहार और सोच दोनों सकारात्मक बनाए रखेंगे। अगर कोई आज जबरदस्ती आप पर अपनी राय थोपे तो उससे नाराज नहीं होना, उसकी राय को अपने पास में रख लेना। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जलाकर पाठ करें, दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। कोई नया काम यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। दफ्तर में आज का दिन सामान्य है। व्यापार में भी हानि नहीं होगी। सभी से आज आपको मिलकर चलना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वाणी पर नियंत्रण रखना है। भावुक होकर कोई निर्णय नहीं लेना। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान करें, दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको मध्यम फल देने वाला रहेगा। वैसे तो काम धंधा नौकरी बिजनेस में सब ठीक रहेगा,
लेकिन बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम आज आपको नहीं बढ़ाना है। दिन भर लगातार बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं और बदलती हुई सोच के साथ आज आपको तालमेल बैठाना होगा। पैसों के मामले पर किसी पे विश्वास नहीं करना है, साझेदारी में नुकसान हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए साबुत हल्दी अपने साथ रखें तो पूरा दिन सफलताओं से शुभताओं से भरा रहेगा। पंडित जी, ये तो आपने बताया आज की राशिफल के बारे में। आखिर में जान लेते हैं हमारे दर्शकों के लिए आज का पावर मंत्र। शास्त्रों के मुताबिक ज्ञान के जो देवता माने गए हैं वो गुरु बृहस्पति को माना गया है। बृहस्पति पूजा न केवल वैवाहिक दोष बल्कि हर तरह से दक्षता प्रदान करती है, समृद्धि प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है। तो गुरु की प्रसन्नता के लिए इस दिन खास तौर पर विशेष रूप से केले के वृक्ष की पूजा का महत्व माना गया। केले का वृक्ष जो है वो भगवान विष्णु का भी स्वरूप माना गया है। तो गुरुवार को यदि आप पीली सामग्री चढ़ाने के साथ साथ में विशेष विष्णु मंत्र का ध्यान करके गुरु बृहस्पति की पूजा की जाए तो भरपूर सुख व सौभाग्य की कामना सिद्धि का अचूक उपाय माना गया। तो गुरुवार को केले के वृक्ष के सभी बैठकर या देवालय में या घर में पत्तों के बीच में एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर बृहस्पति व विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। पीली गाय के दूध से बृहस्पति व भगवान विष्णु को स्नान करवाएं। पीले पुष्प, पीला चंदन, हल्दी की गांठ, गुड़, चने की दाल, पीले वस्त्र दोनों देवताओं को अर्पण करें। भोग में पीले पकवान या पीले फल अर्पण करें। विवाह, धन, सुख के सौभाग्य की कामना करें और अंत में बृहस्पति और विष्णु की आरती घी के दीपक से करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है ओम विष्णवे नमः, बहुत सरल मंत्र है वह ओम विष्णवे नमः मंत्र का। इस मंत्र से आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है और भगवान जो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति की है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का 2 मंत्रों का आपको जाप करना है। ओम विष्णवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। आज के दिन यदि आप इन दोनों मंत्रों का जाप करते हैं तो भगवान बृहस्पति के साथ साथ में भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। जाप के बाद में आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की भगवान से आशीर्वाद प्रदान करें, प्रार्थना करें तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में हर प्रकार का सुख बना रहता है। इस पावर मंत्र के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्णा। आज का दिन आपका मंगलमय हो। दोस्तों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। तो दोस्तों, कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।